प्रभु में प्यारे बहनों और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पादरी पीटर नथैनियल है। मैं होप सेंटर होप कांग्रीगेशन ब्रैम्पटन ओंटारियो से बोल रहा हूँ और आज की इस स्टडी में मैं आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावंद से कि आप सब लोग प्रभु की मेहरबानी से ठीक ठाक होंगे। तो आइए आज की स्टडी शुरू करने से पहले हम अपने सरों को प्रार्थना के लिए झुकाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका कि आपने हमको एक नई जिंदगी दी, एक नई रोशनी दिखाई। इस साल के कुछ दिनों के बाकी रह गए खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने अपने विश्वासियों को आज के दिन तक सही सलामत रखा। हम आपसे विनती करते हैं खुदावंद, तमाम विश्वासियों के लिए जहाँ कहीं भी आपके लोग हैं जिनका घुटना खुदावंद यीशु मसीह के आगे झुकता है, उन सब के ज़रिए प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद कि प्रभु आपने हमको ये समय दिया कि हम आपके पवित्र और मधुर वचन में से कुछ सीखें। खुदावंद आपसे विनती करते हैं कि आप हम सबको अकल का दान दें, हमारी समझ को खोलें खुदावंद, ताकि हम आपके वचन को महज पढ़ने वाले नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगियों में उतार के दूसरों को बताने के काबिल बन सकें और बता सकें कि बगैर प्रभु यीशु मसीह के मुक्ति नहीं, नजात नहीं। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और इस स्टडी को आपके सुपुर्द करते हैं परमेश्वर, ताकि इस स्टडी के लीडर आप हों। और जितने इस स्टडी से जुड़ते हैं खुदावंद, आप उनको आशीष दें। अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं और ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्यारे बहन और भाइयों, आज का जो हमारा स्टडी का टाइटल है वो है मसीह हमारा पुनरुत्थान और जीवन है। क्राइस्ट इज़ आवर रेजरेक्शन एंड लाइफ। इससे पहले कि हम अपनी स्टडी शुरू करें, मैं पवित्र बाइबल में से यूहन्ना की इंजील उसका 11वां अध्याय और उसकी 17 आयत से 28 आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 11 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 17 to 28। और ये वो घटना है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने लाजर, जो कि मरियम और उसकी बहन मार्था का भाई था, उसको परमेश्वर ने जीवित किया, जो कि 4 रोज़ उसको हो गए थे कब्र में रखे हुए, मगर परमेश्वर ने उसको ज़िंदगी बख्शी। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना इंजील का अध्याय और उसकी 17 आयत में यूँ लिखा है, सो प्रभु यीशु को आकर ये मालूम हुआ कि उसे, यानी कि लाजर को, कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिय्याह यरूशलेम के नज़दीक कोई 2 मील की दूरी पर था और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। सो मार्था प्रभु यीशु के आने का सुसमाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। प्रभु यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने प्रभु यीशु से कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में
पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। प्रभु यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इन बातों पर विश्वास करती है? उसने प्रभु से कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। वह ये कहकर वहाँ से चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यहीं है और तुझे बुलाता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहन और भाइयों, जैसा कि मैंने आपको वचन पढ़ने से पहले बताया कि आज की हमारी स्टडी का जो सब्जेक्ट है वो है मसीह हमारा पुनरुत्थान और जीवन है। क्राइस्ट इज आवर रेजरेक्शन एंड लाइफ। जैसा कि अभी हमने इंजील में सुना कि प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से वार्तालाप किया और बताया कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता वो मर भी जाए तो भी जीवित है। आज का हमारे पाठ जो कि हमने लॉर्ड्स डे 22 परमेश्वर प्रभु का दिन 22 से लिया है, जिसमें हम प्रेरितों के विश्वास वचन यानी एपोस्टल्स क्रीड के आखिर 2 लाइन्स, उन 2 लाइनों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें हम पढ़ते हैं, शरीर के जी उठने और हमेशा की जिंदगी या जीवन पर हमारा विश्वास। द रेजरेक्शन ऑफ द बॉडी एंड द लाइफ एवरलास्टिंग। आमीन। अगर सही कहें तो हमारे आज के कैटेकिज्म के 2 प्रश्न गहरे विश्वास पर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं और जो विश्वासियों को लाता है। मगर सवाल यह है कि कैसे? ये कैसी तसल्ली है जो हम अपने आज के प्रश्न उत्तर, जो आज का हमारा क्वेश्चन आंसर है 57 और 58 में, इस बात को कबूल करते हैं। पृथ्वी पर एक विश्वासी का धन्य जीवन आंसुओं का है। ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं वो दुखों, मुसीबतों, बीमारियों से और तरह तरह के दुखों से भरी पड़ी है, क्योंकि इसका स्वर्ग खो गया है। हम देखते हैं अपने पहले माता पिता आदम और हव्वा के पाप के कारण, जब उन्होंने परमेश्वर के हुक्म नहीं माना और उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर उस फल को खाया, और उसके बाद से ही पाप इस दुनिया में आया और हम पाप और दुख के परिणामों से बच नहीं सकते। लेकिन प्रेरितों के विश्वास वचन यानी कि अपोस्टल्स क्रीड की इन 2 आखिर लाइनों से हमें तसल्ली मिलती है और ये हमें तसल्ली देते हैं। हालांकि मृत्यु और दुख के बारे में ये लाइन प्रकाश डालती है, रोशनी डालती है। ये हमें भविष्य के आशीर्वाद के बारे में आशा देता है। और ये प्रश्न यानी कि ये इसका प्रश्न जो है वो रोशनी
और आशा हमें प्रभु यीशु मसीह में दिलासा देती है और हमें बताती है कि प्रभु यीशु में जो हमारे पुनरुत्थान है, जो हमारा जीवन है, हम मसीह को देखते हैं। पहला, हमारा पुनरुत्थान के रूप में एज अवर रेजरेक्शन, और दूसरा हमारे जीवन के रूप में एज अवर लाइफ। पहले हम देखेंगे हमारे पुनरुत्थान के रूप में, यानी हमारे मृतकों में से जी उठने के रूप में। आज का प्रश्न जो 57 है वो हमसे पूछता है, शरीर के जी उठने में मेरी और आपकी क्या तसल्ली है? हमारी क्या तसल्ली है शरीर के जी उठने में? इसका उत्तर है कि इस जीवन के बाद शीघ्र ही मेरी आत्मा ही प्रभु यीशु के जो हमारे मुखिया हैं, हेड हैं, उसके पास जाएगी, बल्कि मेरा शरीर भी मसीह की सामर्थ्य से दोबारा मेरी आत्मा से जोड़ा जाएगा और वह मसीह के अद्भुत शरीर यानी कि क्राइस्ट ग्लोरियस बॉडी के समान बनाया जाएगा। अगर हम लूका की इंजील उसका 16वां अध्याय की 22 आयत और उसकी 23 अध्याय की 43 आयत 43 आयत देखें तो हमें इस बात का पता चलता है। और उसके बाद फिलिप्पियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 21वां अध्याय और उसकी 23 आयत, अगर हम इसको पढ़ें तो हमें इस बात का पता चलेगा। पुराने नियम में आयुब की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसकी 25 और 26 आयत देखें। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 2री आयत। मेहरबानी से जो मैं बाइबल के पाठ बोलता हूँ उसको आप चेक कीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों से यही दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी ये पूरी बाइबल स्टडी है और हम इस तसल्ली को 2 भागों में देखते हैं। इस तसल्ली को हम 2 भागों में इसको हम देखा जा सकता है। सबसे पहले मेरी आत्मा के लिए और दूसरा मेरे शरीर के लिए। अगर हम पवित्र बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति जेनेसिस उसका 2रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत हमें बताती है और लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो ये जो शरीर में परमेश्वर ने अपना सांस फूंका। बहनों और भाई, शरीर अच्छा है और परमेश्वर की ये एक अद्भुत रचना है, मगर पाप की वजह से मौत दुनिया में आई। परमेश्वर ने तो हमें अपनी सूरत पे बनाया, मगर हमने अपने सूरत पाप की वजह से खराब कर ली, क्योंकि पाप की वजह से मौत दुनिया में आई। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से मुझे ये तसल्ली मिलती, ये सुकून मिलता है कि मेरी आत्मा को इस जीवन के तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाया जाएगा। प्रभु यीशु के तसल्ली देने वाले शब्दों को जो उन्होंने अपने पास क्रूस पर
पश्चाताप करने वाले उस डाकू, उस चोर के बारे में कहे, इस बात को सोचे, जो कि हम को लूका की इंजील उसके 23 बाब की 43 आयत में हम पढ़ते हैं। 43 वर्सेस में इस बात को हम देखते हैं और पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने उस चोर से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू ने क्षमा मांगी, उसको माफ़ किया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने अपने पापों का पश्चाताप किया आखिरी टाइम में। इस तरह से एक उदाहरण पौलुस प्रेरित भी कहते हैं, और वो मसीह का उपदेश देने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे थे, और पौलुस प्रभु यीशु के राज्य को पृथ्वी पर विकसित कर रहे थे। और पौलुस कहते हैं फिलिप्पियों के नाम अपनी पत्री में उसके पहले अध्याय की 21 से 23 आयत में कहते हैं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरा काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। वो कहते हैं, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। कितने सुंदर शब्द पौलुस के हैं। इन दो उदाहरणों से पता चलता है बहन और भाइयों कि जब मेरी आत्मा को इस जीवन के तुरंत बाद मसीह के पास ले जाया जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरी संगति होती है। और ये कितनी बड़ी तसल्ली है हम विश्वासियों के लिए, कितना बड़ा आराम है। और आराम के साथ हमें मजबूत करता है, ना सिर्फ मसीह की शक्ति द्वारा उठाए गए मेरे और अपने शरीर को मेरी आत्मा के साथ फिर से जोड़ा जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह के शानदार शरीर क्राइस्ट ग्लोरियस बॉडी की तरह बनाया जाएगा। मेरा शरीर वह पवित्र आत्मा का मंदिर है। विश्वासियों का शरीर जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पिता, पुत्र पर पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा लिया है, उनकी बॉडी, उनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। लेकिन अफसोस, हमने पाप के कारण उस शरीर को कमज़ोर कर दिया है, क्योंकि ये बेईमानी और भ्रष्टाचार में बोया गया है। एक विश्वासी अपने शरीर के बारे में 3 बातें कबूल करता है। पहला, कि यह शरीर मसीह की शक्ति से मृतकों में से उठाया जाएगा, कि यह शरीर प्रभु यीशु मसीह की शक्ति से मृतकों में से उठाया जाएगा। दूसरा, कि यह शरीर मेरी आत्मा के साथ फिर से जोड़ा जाएगा, कि यह शरीर मेरी आत्मा के साथ फिर से जुड़ जाएगा। और तीसरा, मेरा शरीर मसीह के शानदार शरीर की तरह बनाया जाएगा। मेरा शरीर मसीह के शानदार शरीर की तरह बनाया जाएगा। पवित्र बाइबल विश्वासियों के बारे में बात करती है कि जो मसीह में सो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने मरने का शब्द सो जाने में कहा, लाजर को कहा कि नहीं, हमारा मित्र सोता है। तो जो मसीह में सो जाते हैं, शरीर को आराम करने के लिए रखा गया है, वो आराम कर रहे हैं, पर यह हमारे शरीर का अंत नहीं है। एक दिन ये जाग जाएगा। कितनी बड़ी खुशी की बात है हम विश्वासियों के लिए कि मृत्यु
जीवन का अंत नहीं है। ये एक बड़ा कारण है एक मसीह विश्वासी के अंतिम संस्कार में मृत्यु और नुकसान के दर्द के बीच में हमें एक आशा है, एक होप है। हमारे अजीज, हमारे प्रियजनों का शरीर मर जाता है, लेकिन ये शानदार रूप से मृतकों में से उठाया जाएगा। पवित्र बाइबल में हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री उसके 15 अध्याय की 20 आयत में हम पढ़ते हैं और लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। अगर हम इसी 15 अध्याय की 42 और 43 आयत 42 एंड 43 वर्सेस पढ़ें तो हम सुनते हैं और लिखा है, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है, कमजोरी के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। हमारा शरीर अनिवार्य रूप से हमारे अपने वर्तमान शरीर के समान होगा जैसा हम हैं। परमेश्वर हमारे लिए पूरी तरह से नया शरीर नहीं बनाएंगे, लेकिन अपने शरीर में हमें उठाया जाएगा जो हम एज इट इज़, जैसे जो हम हैं। जब प्रभु यीशु मसीह जी मुर्दों में से जी उठे तो वो उसी शरीर में थे जो पृथ्वी पर थे। इसलिए हमें नया नहीं बनाया जाएगा, बल्कि जो हम हैं वो ही उठाया जाए, वैसे ही हम उठेंगे, मगर हम पाप रहित होंगे। हमारा जी उठने वाला शरीर मसीह की तरह होगा, जिस तरह से मसीह में पाप नहीं है। यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की 20 आयत में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपना हाथ और अपना पंजर दिखाया, जहाँ पे उनके कीलें लगी थीं और उनकी साइड जो भेज दी गई थी भाले से, वो दिखाई उन्होंने। प्रभु यीशु ने मृतकों में से जी उठने के बाद खुद को कई अन्य लोगों को दिखाया ताकि वो विश्वास लाएं। चेलों को नहीं, बल्कि अलग अलग लोगों को भी दिखाया प्रभु यीशु मसीह ने अपने को। पवित्र बाइबल हमें बताती है, फिलिपियों के पौलुस रसूल की पत्री फिलिपियों के नाम उसके 3 बाब की 21 आयत में, कि प्रभु हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। और पहला यूहन्ना, अगर हम देखें यूहन्ना की पहली पत्री उसके 3 बाब की 2 आयत में हम देखते हैं और हमें बताती है कि जब वो प्रकट होगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह, तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। आमीन। अजीज़ों, कितनी खुशी की बात है कि हम अपने परमेश्वर को उसी रूप में देखेंगे जैसे वो हैं। पौलुस प्रेरित को इस बात का दुख था कि इफिसुस, जो उन्होंने इफिसियों की कलीसिया के नाम पत्र लिखा, इफिसुस के शुरुआती मसीहों में से एक विश्वासी विश्वास से दूर हो गया और उसका नाम हिमेनियस था। अगर हम
दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय की 17 आयत हमें बताती है, और वो जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं, सच्चाई से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। जब शैतान आता है इंसान के अंदर तो वो सच्चाई के रास्ते से भटक जाता है, और यहाँ पर यही हुआ हिमेनियस नाम के व्यक्ति को, जो विश्वास से दूर हो गया, प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गया। और इसी कारण पौलुस ने आगे बताते कि मैंने उसे शैतान को सौंप दिया, शैतान के हवाले कर दिया। बहनों और भाइयों, परमेश्वर का एक दिन लॉर्ड्स डे 1 जो हम स्टडी करते हैं, आप तो लॉर्ड्स डे 22 है, मगर लॉर्ड्स डे 1 में हमारे लिए एक पर्सन है जिस पर हम उस पर्सन के शब्दों पर विचार करते हैं, जो हमसे पूछता है। और क्या सवाल पूछता है वो हमसे? जीवन और मृत्यु में आपका, यानी कि हमारा एकमात्र तसल्ली या आराम क्या है? जीवन और मृत्यु में हमारी एकमात्र तसल्ली क्या है? इसका उत्तर है, हम इस बात को कबूल करते हैं कि मैं अपना नहीं हूँ, लेकिन जीवन में शरीर और आत्मा से मैं मेरे वफादार उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का हूँ, जिसने अपना कीमती खून बहा के मेरे पापों को पूरी तरह कीमत चुकाई। अपना कीमती खून बहा के मेरे को खरीदा खुदावंद ने, और मुझे शैतान की ताकत से छुटकारा दिलाया और मुझे महफूज रखा, सुरक्षित रखता है। अजीज़ों, मसीह न केवल हमारा पुनरुत्थान है, बल्कि वो ये भी है हमारा जीवन। पर्सन 58 हमसे कहता है वो हमारा जीवन है। ही इज़ आवर लाइफ। प्रभु यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। हम शरीर के जी उठने और हमेशा के जीवन को मानते हैं। तो अब हमारा आज का प्रश्न 58 हमसे पूछता है कि अनंत काल यानी हमेशा के जीवन से तुम अपने लिए क्या तसल्ली पाते हो? इसका उत्तर है, इसमें मेरी तसल्ली है कि अभी मैं अपने हृदय में हमेशा की खुशी की शुरुआत अनुभव करता हूँ, महसूस करता हूँ। इस जीवन के बाद मैं उसे पूरे सिद्ध परम सुख को प्राप्त करूँगा, उस परम हमेशा के सुख को प्राप्त करूँगा, जिसे कभी आँखों ने नहीं देखा, ना ही कानों ने सुना है, और ना ही वह मनुष्य के दिल में पहुँचा है। और वहाँ हमेशा परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति होगी। इन बातों को देखने के लिए हमें कुछ आयतों पर गौर करना पड़ेगा। देखें, कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसकी 2, 3 और 6 आयतों को देखें, और उसके ही 9वीं आयत को देखें। तब हम इन बात का पता चलता है एक विश्वासी के जीवन में कब हमेशा की ज़िंदगी शुरू होती है। ये भी एक सवाल है। पहले से ही जब हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, तभी से नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है उस विश्वासी। मगर अफसोस, बहुत से लोग अभी भी प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं। वो
एक जिंदा परमेश्वर से अभी तक ना वाकिफ हैं, ना कि अन्य लोग, बल्कि हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र वगैरह, अभी तक हम उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। और ये हमारा कर्तव्य है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्रभु ने, अगर हम कुछ दिनों के बाद 2021 में दाखिल करेंगे, तो हर एक विश्वासी को ये चाहिए कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपने साथियों को बताए, अपने परिवारजनों को बताए, ताकि वो भी बचाए जाएं। और हम इसमें मेरा वर्तमान आनंद कम हो जाता है जब इस बात को मैं सोचता हूँ। और हमारे निरंतर पाप और हमारी खामियां भी हमारे आनंद को कम करती हैं। लेकिन फिर भी हमारे जीवन की गुणवत्ता अंधविश्वासियों से अलग है। पौलुस कहते हैं रोमियो के नाम अपनी पत्री उसके 14 अध्याय की 17 आयत में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। अजीजों, और इस जीवन के बाद आने के लिए और भी बहुत कुछ है, जिसके लिए हम एक पूर्ण आशीष के साथ एक आशीष प्राप्त करेंगे, जिसमें परमेश्वर की हमेशा प्रशंसा करना है, जहाँ दुख का कोई निशान नहीं होगा। 1 कुरिन्थियों के 2 बाब की 9वीं आयत कैसे इस आशीर्वाद का वर्णन करती है। और लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आँखों से नहीं देखी और कानों ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो बहन और भाइयों, हमेशा की जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के पास है। हमेशा का आनंद हमारे परमेश्वर के पास है। प्रभु यीशु के पास आओ, क्योंकि हमारे प्रभु स्वयं कहते हैं, और उन्होंने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। आने वाला साल आप सबको मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह आपको आने वाले वर्ष में तमाम आशीषें दें, आपके विश्वास को बढ़ाएं, आप को प्रभु अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे। यही मेरी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है। और आने वाला साल में हम एक दूसरे से प्रेम रखें। प्रभु यीशु मसीह कहते, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। कि अगर हम पुरानी बातों को भूलकर नए लक्ष्य की ओर देखें, प्रभु यीशु मसीह से हिम्मत मांगें और नए साल में ये संकल्प करें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे को हिम्मत दे कि मैं आपके बताए हुए मार्ग पे चल सकूं, क्योंकि आपने कहा मार्ग मैं हूं। आमीन।